बस 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 हो गया, यकीन आ गया मुझे। हाज़िर हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोग दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो तालियां बजाइए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इंडस्ट्री का एक पावर कपल है। तकरीबन 3.5 दहाइयों से ये टीवी पर काम कर रहे हैं और माशाल्लाह 30 साल से शादी के बंधन में भी बंधे हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख के यादगार ड्रामों में दोनों ही लीड रोल्स प्ले कर चुके हैं और आज के ड्रामों की भी बैकबोन होते हैं। तो आज सेट पर रहेगी सूरत हाल हंगामी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फजीला काजी एंड कैसर निज़ामानी। वेलकम। थैंक यू। बैठने से पहले एक गुजारिश जी। शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है शेर सुनाता है। आप में से कौन सुनाएगा और किसके पास शेर है? ना, मैं खुद एक्चुअली लिखती हूँ, तो फिर मैंने कहा चले मैं ही सुना देती हूँ। घर और दिल में ज्यादा सामान जमा करने की कायल नहीं मैं। वाह। घर और दिल में ज्यादा सामान जमा करने की कायल नहीं मैं। फालतू चीजों और वक्ती मोहब्बतों की तरफ माइल नहीं मैं। वाह वाह। फालतू चीजों और वक्ती मोहब्बतों की तरफ माइल नहीं मैं। दिल के कोनों में धरी रंग बरंगी गठड़ियां और उनसे झांकते चेहरे। गठरी में से घर के पुराने फर्नीचर की दराजों में रखी कुछ खट्टी मीठी यादें। जैसा चुपता हुआ दर्द देती हैं उससे गाफिल नहीं मैं। बस इसीलिए घर और दिल में ज्यादा सामान जमा करने की कायल नहीं। वाह, बहुत थैंक यू। ये मेरा अपना बहुत अच्छी अपनी नज़्म है बाय द वे। बहुत अच्छा लिखा भाई। थैंक यू एंड वेलकम टू हंसना मनाए। दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मैं और फजीला। कैसर भाई आप कैसे हैं? मेरा ख्याल है कि मैं चला जाता हूँ, आप दोनों शो कर लें। नहीं भाई नहीं है। नहीं वो नहीं पाएगा हमसे। नहीं फिर वो ड्रैग करने के लिए कोई नहीं होगा ना इधर। लंबी कहानी कोई नहीं होगा करने के लिए, आप रहें इधर ही। अच्छा मैं मेहमान हूँ, आप दोनों शो करें यार, मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है वैसे हमारे साथ बैठ के आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कैसर भाई। आप बताएं, आप कैसे, सफर कैसा गुजरा? सफर तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कितने दिन हो गए शोज करते हुए? मुझे शोज करते टीवी पे शो करते हुए 2 साल 2.5 साल। कितने प्लेस कितने शो स्टाइल है किसी भी शो में? 300 कर ले। 300 कर लिए ना, शुक्र भाई। क्लैप। साबिक आशमी 300 माशाल्लाह। नॉट आउट। शो में जाते हैं ना कैसे, पहले होस्ट बन जाते हैं। हाँ बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, अच्छा किया। अच्छा कैसर भाई सवाल पूछने दें ताकि बातचीत का आगाज कर सके हम। आप मुझसे सवाल पूछेंगे? आपसे सवाल का आगाज बिस्मिल्लाह। ऐसा है कि मैंने बहुत बार सुना है कि डायरेक्टर के पास किसी और का ऑडिशन होता है, मगर साथ में दोस्त जो आता है वो सिलेक्ट हो जाता है और अगला नहीं होता। ये मैंने कई बार ही किस्से सुने, कई बार। इनकी कहानी। हाँ, मुझे ये बताएं डायरेक्टर का ध्यान कहाँ है? तो मुझे जवाब क्या देना है? तो सवाल तो पूरा करने दे, हमने नहीं पहले कर दिया। नहीं वो ये मुझे देख रही थी ना कि मैं समझा कि आपकी बात हो रही है, कितने अरसे बाद आपको चांस मिला है। नहीं या मेरी बात हो रही है? मैं खुद भूल चुका हूँ क्या हो रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना। देखा, इनको देर से चांस मिला है या मुझे? मैं इसीलिए बदनाम हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि मैं पता नहीं इनको ये कभी कुछ बोल देती हूँ, कभी कुछ बोल देती हूँ। इतना लोग मुझे ट्रोल करते हैं, उनको ये अंदाजा नहीं है कि ये ऐसे दिल जलाते हैं और फिर ऐसे बोलते हैं मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ किया है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही बैठा हूँ वहाँ पे। मेरे भी यही हालात है। खैर अब सर भाई सवाल ये पूछ रहा था आपके बारे में। मैंने सुना कि आप असल में टीवी पे काम करने नहीं गए थे, दोस्त के साथ गए थे और रास्ते में किसी ने आप पे थूक भी दिया। आप वहाँ पहुँचे, इस बुरी हालत के बावजूद वो दोस्त सेलेक्ट नहीं हुआ, आप सेलेक्ट हो गए। मुझे ये सवाल कर रहे हैं कि आपके ऐसे दोस्त क्यों हैं कि वो ऑडिशन देने जा रहा है, वो तैयार होके जा रहा है, वो नियत से जा रहा है, उसके साथ एक अलग बंदा जा रहा है, कपड़े साफ नहीं है, उस पर किसी ने गुटखा थूका। यार ये आधी अधूरी बातें आपको किसने बताई हैं? ये उन्होंने तो फिर ये उनको सही। मैं यार ऐसे कुछ नहीं था भाई। हुआ ये कि शफी मोहम्मद शाह साहब मरहूम, उनकी गाड़ी ख़राब थी, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो किसी तरह हमने जुगाड़ करके स्टार्ट कर दी। ठीक है। तो उनकी बुराई ये थी कि उन्होंने पूरे 22 लड़कों को बुलाया कि यार तुम लोगों ने मेरी गाड़ी को धक्का वक्का लगाया, आ जाओ पानी पिलाता हूँ, शरबत पिलाता हूँ, सामने घर था। ठीक है। तो उन्होंने मेहरबानी करी,
शरबत पिया एक मिनट फॉरवर्ड का बटन दबा दो। चुप करो। नहीं, उन्होंने कहा आओ शरबत पिला। हाँ, आपको हाँ। शक नहीं हुआ कि यार नहीं, नहीं, वो कौन शरबत पिलाता है? आउट ऑफ कर्टसी, आउट ऑफ क्या कहना आजकल तो चाहिए। नहीं जाने देगा कोई। नहीं आजकल नहीं, लेकिन उस वक्त ये कि बहरहाल एक मैं मेहमान जवाब दे दूं या मुझे आप यकीन अंकल हमें बोले बेटा आओ शरबत पिलाऊं, आप जाओगे? हाँ क्यों नहीं जाएंगे। अरे हम नहीं शरबत पीते भाई। नहीं, वो अंकल नहीं थे, वो शफी मोहम्मद मोहम्मद शाह। आप अच्छा। पहचान गए थे, आप पहचान गए थे। हाँ, जाहिर है। खैर बहरहाल हमारे एक दोस्त ने कहा कि उन्होंने कहा यार और क्या खिदमत करूं, तो आपकी तरह एक नौजवान खूबसूरत आदमी बैठा कहना मुझे टीवी में आने का शौक है। वाह। तो उन्होंने देखा कि नहीं, अच्छा चलो ये कार्ड ले जाओ मोहम्मद बख्श समेजो साहब के पास। खैर हम गए, शर्ट आपसे ली, पैंट किसी से ली, बेल्ट किसी से ली, कोट किसी से, सब अधूरे अधूरे घूम रहे हैं। हाँ भाई जब आप नए नए पास आउट होते हैं ना तो सही ऐसे ही बात, होता है। सही बात। तो खैर हम बाइक किसी की, हम जा आज रहे थे सब अपने हैं। कराची शहर। आधा मोहल्ला आपने नींद भराना कर दिया अरे अपने भैया लोगों के लिए। पूरे मोहल्ले को पता था सुबह टीवी जा रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। तो हम दोनों मोटरसाइकिल पे, अल्लाह कैसे कितनी बुरी और ये तो हीरो है यार, पीछे ब्रूस ली है, पीछे ब्रूस ली है देखो। कैसे भाई ये आप ही है ना? सर मैं हूँ, जेलस ना होइए आप, मैं ही हूँ। और उसके ये बाद उसी टाइम की बात है, धक्के नहीं, उसके बाद शरबत पी चुके उससे थे पहले आप? की, उससे पहले की, उससे पहले की उससे है। पहले की, शरबत से पहले की। जी उससे पहले की। तो खैर ये लोग ऐसे ही होते हैं बहरहाल। तो फिर क्या बुलवा देते हो यार, बीच में बोलना जरूरी है। इसी के नंबर है। अच्छा तो नंबर काटो भाई इसके। सॉरी, आप कह रहे थे कि आप वहां पहुंच गए। हाँ तो उन्होंने कहा कि भाई ऑडिशन उसका हुआ, तो मुझसे समीर साहब ने कहा तुम क्यों नहीं काम करते हो, तो मैंने कहा सर मेरे पास ये कार्ड नहीं है जो ये लेकर आए, रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस नहीं है। तो कहने लगे कि अच्छा ठीक है तुम करना चाहोगे, ऑफ कोर्स। कहने लगे पढ़ाई कितनी है, मैंने कहा फाइनल ईयर में हूँ। कहने लगे फाइनल ईयर ख़त्म करने से पहले टीवी स्टेशन पे नज़र मत आना। वेरी गुड। तो फिर हमने जब पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएट हो गए, तो मैंने उनको फ़ोन किया एंड ही वाज काइंड एंड से आ जाओ, उन्होंने मुझे चांस दिया। और फिर उसके बाद शरबत फिर हम उनको पिलाते थे, सर आप ये। अच्छा फजीला मैम, ये इनका तो टीवी पे आने का माशाल्लाह से पता चल गया, मगर ये सानिया कैसे हुआ? ये सानिया तो बस सानेहा मतलब अब तो यार मैं जो ना मैं चला ही जाता हूँ। नहीं कैसे भाई, तुम बेइज्जती किए जा रहे हो यार इतनी देर से। अब इनसे पंगा ले सकता हूँ मैं? अच्छा। आप ले सके? सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर मुझे भी नहीं ले सकता। भाई देखें, इंसान बचपन में बेवकूफ़ी होता है ना, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। यही वाकई में बचपन का यही मेरा था। हाँ अच्छा शुरुआत आपने की तो मुझे पता है, ये तो ऑब्वियस भी है। भाई उस मुझे कह रही हो ना बचपन में बेवकूफ होता है। नहीं, मैं कहती हूँ बचपन में बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं, तो वो हो गई मुझसे बचपन में। अब बस उस वक्त अक्ल भी नहीं आई। अरे इतना हैंडसम देखो यार, हाँ क्या देखो, हैंडसम कसम से। बस एक तो अच्छा कैसर को एक प्रॉब्लम है, कैसर की जहाँ भी तस्वीर मेरे साथ या कहीं भी होगी बस अपनी अदा पे खुद ही फिदा होते रहेंगे, आप बोलेंगे अच्छा कि प्यारे लग रहे, प्यारे लग रहे, बहुत तो प्यारे मैं लग क्या रहे। चुड़ैल शुक्रिया मुनीर। हैंडसम लग रहे हैं। मैं क्या लग रही पीछे हूँ? खड़े, मैं बुरी जवान लग रहे हैं। हाँ यार खान वैसे जवान लग रहे हैं वाकई। अच्छा उस जमाने में ऐसा था कि अब देखिए ये सारे टीवी के लोग तो नहीं लग रहे। यार ये तस्वीरें तुम लाए नहीं, कहाँ एक से? एक तस्वीर है, वो पता नहीं इनको मिली नहीं मिली, उसमें सब टीवी के लोग हैं। अच्छा इसमें नहीं है ना, उस जमाने में ये होता नहीं था, रैंडम लोग खड़े आते थे आगे। तो भाई हमारी शादी में तो पड़ोस के जो हॉल थे वो लोग भी आ नहीं, रहे और हम थे। तस्वीरें देख के पूछे थे, मैं कैसे से कहती ये तुम्हारे पास से आए थे, कैसे कहते नहीं तुम्हारे पास से, मैंने कहा नहीं कौन है फिर ये, पता नहीं कौन है। हाँ ऐसे आते लोग थे लोग, जेब कतरे भी तो आते थे उस जमाने में जेब शादी कतरे में। नहीं जेब आए कतरे थे, नहीं है, लेकिन लोग बेचारे बहुत खुशी में आए थे, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स भी थे, तो एक दो तस्वीरें हैं जिसमें बहुत हमारा सारे एंट्री उस दिन बैन थी, तुम नहीं आ सके। मेरी एंट्री बैन थी। मैं मेरे कजन की शादी हुई, उनकी वीडियो आती थी, वीडियो जिसमें वो चार चार फूल की तरह आते थे ना, हाँ, तो वो अभी भी वही आते हैं यूं यूं करके, हमारी वीडियो में भी यूं दोबारा करके 3 करके तस्वीरें आती थी। स्लो तो मोशन। उसमें जब रुखसती हो रही है ना, तो उनकी जेब कट गई थी, हमारे अच्छा। दूल्हा की जेब कट गई ओहो, थी। अच्छा, तो अच्छा। जेब कतरा भी वीडियो में आया है, वाह भाई वाह। साथ चलता हुआ और यूं आते यूं करते हुए, ये वो शेरवानी के अंदर डालते ना, सब आया। ये वहीं से सीखा है कसम से। अब ऐसा है कि बच्चों की शादी भी हुई है अभी बेटे की रिसेंटली, उस पर बात करेंगे, मगर ये जो लोग बहुत देर से बैठे, इनके मुंहों में सवाल है, जी, आपसे जी, पूछना बिल्कुल, चाहते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मदीहा इकबाल। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी में। अच्छा पढ़ाती हैं आप, क्या पढ़ा लेती हैं? मैं जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को। जी वेरी गुड। जी, मेरा सवाल जो था मैं फजीला से था। माशाल्लाह अभी हम जब आप एंटर हुई तो हम सब बात कर रहे थे, आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। मैं आपका कुकिंग शो का एक टाइम जो था वो थोड़ा सा मैं उस टाइम पे देखती थी, और उस टाइम पे आप साथ साथ में ना कोई टोटके वगैरह बता दिया करती थी। आप इतनी खूबसूरत लगती हैं, सारे टोटके क्या आपने अपने ऊपर ही कर लिए, सर के लिए कोई टोटका नहीं रखा था आपने? अबे यार मैं जा रहा हूँ यार, ये क्या ताबिश
ये इन्होंने सवाल बताया ना आपको? नहीं मैंने नहीं नहीं बताया होगा। उनका नहीं, अपना ये अभी खुद हो भी नहीं लेट सकता। थे, ये खुद भी लेट थे, ये खुद अभी अभी आए। हाँ ये इस देखा, सवाल का सवाब इन्हें पहुंचे। अच्छा नहीं देखें, कुकिंग शो तो खैर मैं अभी भी करती हूँ, मेरा यूट्यूब पे चैनल है जिस पे मैं खाना बनाती हूँ काफ़ी सारा जी। लेकिन टोटके तो मैंने कोई खाने वाने के घरेलू टोटके बताती थी, ऐसे कोई टोटके नहीं। आई थिंक मैं तो जैसी भी हूँ, ऑल प्रेज टू अल्लाह एंड माई गुड जीन्स। ये नहीं बोलोगे कि मैंने अच्छा रखा हुआ तुम्हें? नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे बहुत अच्छा दिया था तुमने। नहीं भाई, तो यही है, बाकी टोटके ये है कि दिल पे ना लें कुछ भी, और देखें मैं किसी भी चीज़ को दिल पे नहीं लेती, वो नजर भी खुश आ रहा है। रहती हूँ बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उसामा है। उसामा जी। सब खैरियत है? जी सब खैरियत है। आप कुछ जख्मी लग रहे। हाँ जी, ताबिश भाई मैंने आपको बताना था कि आज हमने आपके शो में आना था और ठीक। कल मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। कितना छोटा? उसकी वजह ये नजर आ रहा है ना इतना आप छोटा। देख सकते हैं कि ये बाजू पूरा जो है ना मेरा काफी बड़ा damage एक्सीडेंट है। लग रहा है भाई, कैसे हो गया? कौन क्या हो गया? सर हुआ कुछ ऐसा कि मैं अपने ना दोस्त का मोबाइल मैंने पकड़ा और मैं उसकी सर्च हिस्ट्री देखने लग गया। अरे अरे सर्च हिस्ट्री इतनी खराब थी कि आपका हाथ टूट गया। नहीं उसने जी, तोड़ ताबिश दिया होगा। तो जब उसको पता चला कि मैं उसकी सर्च हिस्ट्री देख रहा हूँ तो वो फ़ौरन से मोबाइल पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागा। तो मैं आगे आ गया, वो मेरे पीछे पीछे, उसने भी स्पीड तेज़ कर दी अपने भागने की, मैंने भी रफ्तार तेज़ कर दी और इसी दौरान मेरा पाँव फिसला और मैं सीधा रगड़ता हुआ ज़मीन पे गिर गया। और आप हिस्ट्री का पार्ट बन गए। हाँ जी। यार जल्दी जी, ठीक ताबिश। हो जाए यार, इस तरह नहीं किया करो, किसी की हिस्ट्री उसकी मतलब जी private वो मैंने प्राइवेसी के साथ उनका खेला और उनसे उसकी सज़ा भी मिली। बहुत और इसी हवाले से मेरा मैम से सवाल है कि एज अ पब्लिक फिगर हम मीडिया के स्टूडेंट हैं, हम कल को आपकी जगह पे ही होंगे या एंकर होगा, कोई एक्ट्रेस होगा, तो जब एक पब्लिक फिगर की प्राइवेसी लीक होती है या कुछ उनके ऊपर अटैक होता है, पर्सनल अटैक होता है, तो उनकी क्या हालात होते हैं? जिस तरह मेरा दोस्त है, उसको जब मैंने देखा कि हिस्ट्री में उसकी देखने लगा, वो फ़ौरन तैश में आ गया। तो जो पब्लिक फिगर्स हैं तो उनका क्या रवैया होता है? बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। देखिए मुझे नहीं पता, कुछ लोग तो शायद बहुत अरसा जब गुमनाम हो जाते हैं तो कुछ लोग तो शायद वापस आने के लिए ऐसी चीज़ों का सहारा लेते होंगे, लेकिन वैसे एक जनरल बात है जो मैं सीरियसली आप सबसे भी करना चाहती हूँ। आप सब अब ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला आपकी अपनी फैमिलीज़ बनेंगी। इंसान को ना खुद पर भरोसा होना चाहिए, और जब आपके स्पाउस हों या आपके पार्टनर्स हो, जो भी हो ना, कभी भी जैसे हम कभी भी एक दूसरे के फ़ोनों को चेक नहीं करते, ये नहीं करते, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जिसमें आप चेक करते हैं जाके, एक तो वो नहीं करना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, जो आपका नहीं है वो आपका नहीं रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। और जहाँ तक दूसरों की बात है, दोस्त वोस्त की, तो ये थोड़ा सा एटिकेट्स होते हैं, पता नहीं क्यों लोगों को तजस्सुस होता है दूसरों के बारे में जानने का। अपने बारे में पहले जान लें, अपने आप को सही कर लें, फिर दूसरों को देखें। और मतलब लीक क्या होना है, कोई प्राइवेसी लीक नहीं, हमारा तो सब खुला डुल्ला है, एक मियाँ 2 बच्चे, एक मैं, अभी ना इनकी दूसरी बीवी है, कुछ ऐसा टेंशन नहीं है तो ऐसे भाई नहीं है अभी तक तो नहीं है, और अगर होगी भी बेचारी तो मतलब उसका फ़ायदा कोई नहीं ना, वो प्रॉब्लम में आ जाएगी, क्योंकि शोबिस के लोगों का तो सबको पता होता है कि यही बीवी है असली वाली। अब बाकी 2 3 4 जो भी आए। और दूसरी बात है, देखें इंसान को ना शादी करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अमीर आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए। वो तो थोड़ा ऐसे मिडिल क्लास टाइप हम लोग होते हैं ना, तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो दूसरी बीवी को। बिल्कुल सही कहा बहन। आसान गले मिलके क्या करें ये बताओ तुम मुझे। मुझे हमदर्दी है तुम्हारी। हुकूमत पाकिस्तान बाल की खराब कर गुजारिश, दी। मुझे गुजारिश, एक तमगा जुर्रत। चुप करके बैठ जाइए आप। अच्छा मैं समझता था पहले कि बाय चॉइस कम बोलते हैं। अच्छा तुम लोग मुझे बदनाम तुम लोग मुझे बहुत हो गई। बदनाम करो। और नहीं बदनाम हम क्या कर रहे हैं, हमारी मजाक। मतलब अगर कोई खातून इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो इनसिक्योर नहीं है, वो अपने मियाँ का फ़ोन चेक नहीं करती, उन्होंने उनको छोड़ा हुआ है कि भाई जो दिल चाहे थोड़ा करो, हुआ बकरी है वो। तो वो तो अपनी मर्जी से बाय चॉइस बकरी है ना, मैंने थोड़ी ना बकरी बनाया है, मैं तो शेर बना के रखा हुआ है। मैं तो 24 घंटे इनको ऐसे ऐसे इनके सामने आरती उतारती हूँ, नहीं सॉरी गलत हो गया, कुछ नहीं। मतलब जो भी है तो मैं इनको पेश करती हूँ खाना, सामने सोफे पे बिठा के, सामने टीवी चल रहा होता है, तो मैं तो इतनी खिदमत करती हूँ उनकी। ये लाइटिंग कहाँ से मंगवाई आपने? मैं ऑडियंस में चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नाबिल। इस्नाबिल, क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है आप? मेरा सर कैसर से सवाल है कि आपने अपनी लाइफ में जो गोल अचीव किया है वो प्रेसिडेंशियल अवार्ड था या मैम फजीला? थोड़ा इनमें से क्या है, तमगा सदारत या
ये जसारत। ये तमगा देखिए, इम्तियाज। अगर मैं ये कहूँगा तो वो नहीं छोड़ेंगे, वो कहूँगा तो नहीं, मैं तो छोड़ूंगी वैसे भी नहीं। मैंने अपनी जिंदगी के सारे साल इनको नहीं दे दिए, अब छोड़ेंगी इतने आपको। आराम से थोड़ी छोड़ूंगी कोई। हाँ, और क्या, हम मतलब तो छोड़ने अब तो- देंगे, हाँ, हम और पकड़ क्या। लेंगे, और क्या। आप खुद इस बात का तयन कीजिए, अब नहीं अंदाजा लगा छोड़ूंगी दी। मैं, अब तो इनके सीने पे मोंग दलूंगी मैं, अब ना छोड़ूंगी। समझ गई? नहीं, वैसे अचीवमेंट जो है तमगा प्रेसिडेंशियल अवार्ड जो है वो अचीवमेंट है वैसे एक तरह से, बेशक, क्योंकि बेशक, एक तरह इतना से। सर्व किया होता है आपने। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उस वक्त मिला कि जब ऐसे लोगों को नहीं मिला था कि सबको नहीं मिला था। हाँ मतलब मेरी डर लगने लगा है कैसर भाई, कहीं मिल ना जाए, हाँ है ना? अब तो मेरी अपनी फाइल पिछले 5 साल से पड़ी हुई थी जिसपे वो एसएससी को फाइलें होती हैं। अब वो आगे रिकमेंडेशंस जाती हैं, तो मेरी अपनी फाइल 5-6 साल से रखी हुई है। फिर पता नहीं उनको कौन कौन नजर आ जाता है, मैं नहीं नजर आती, तो मैंने कहा चलें फाइल खैर कैसे है। बनती है कैसर भाई, कुछ मुझे टिप्स तो दे। नहीं नहीं नहीं, ये तो रिकमेंडेशन जाती है स्टेट से, और जब पीटीवी से, जैसे अगर मैंने कराची सेंटर से काम किया है तो वो बताते हैं कि जी जैसे आपका इतना बड़ा चैनल है, ये रिकमेंडेशन देता है। देते हैं ये जी लोग। बिल्कुल देते हैं, देते होंगे। मैं ये लेकिन मुझे कह नहीं रहा, पता कैबिनेट डिवीजन में कौन लोग बैठे होते हैं जिन्हें काम वाले लोग नजर नहीं आते, उन्हें पता नहीं कौन कौन नजर आता है। खैर, कोई बात नहीं, मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिल गया ना, ये देखें। कैसर भाई एग्री करते हैं इससे, प्रेसिडेंशियल अवार्ड ज्यादा कीमती है। देखिए हम दोनों के लिए वो जो अवार्ड है ना, वो सिर्फ मेरा नहीं है, मेरी रियासत ने मुझे इस काबिल समझा हाँ। कि वो मुझे मिला। और मुझे क्यों मिला? क्योंकि मेरे बैक में मेरी फैमिली है, मेरा काम है, आप जैसे दोस्त हैं, इन जैसे नाजरीन हैं, बेशक। एंड थैंक्स टू माय रियासत। और मैं ये उनका और दिनों ज़्यादा पहले ब्रेक ले लें, वापस आई हंसना मना, कहीं नहीं जाए। लेकिन मैं पैदा 59 साल का नहीं हुआ था। सही बात। मैं भी था 18 साल का, मैं भी 22 साल का था। अब मेरे बच्चे इस उम्र के हो गए, बल्कि मेरी बेटी तुझसे भी बड़ी हो गई। तो एक ज़माना था, अब जो है वो शौक सियासत का है। वो जो पूछ रहे हैं खवातीन का, आप उसमें थे, काम में थे? मे बी आई एम बोर्न दैट वे। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। बड़ी अच्छी बात है, हम दोनों शो के वापस आने के बावजूद यहाँ मौजूद हैं। चलते हैं, अभी ऑडियंस बाकी है सर, इनसे सवाल और लेंगे फिर आएंगे। कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जाबिद हसन। जाबिद हसन जी। जाबिद भाई क्या करते हैं? बीकॉम कर रहा हूँ सर। हो जाता है आपसे? यस सर। कर लेते हैं? यस सर। वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगे? यस सर। मेरा सवाल ताबी सर आपसे तो बिल्कुल नहीं है। मेरा सवाल मुफ्ता इस्माइल साहब से है कि आप बिजनेस के मामले में तो काफ़ी, पैसों के मामले में तो काफ़ी तेज़ हैं, तो लड़कियों के मामले में आप कैसे हैं? है नहीं, है नहीं, थे। कैसे थे? जवानी, एक बार जमाने में जवान भी थे आप। देखो मेरी बात सुनो, ये रवील से भी मेरी दोस्ती हो गई है और ये अदनान से भी मेरी दोस्ती हो गई, ठीक है? तो ये दोनों जो है ना, ये वर्कआउट करते हैं, इनके आर्म से नज़र आ रहा है। बाहर निकलो तुम। हाँ, दो लड़के। अच्छा सर, कभी आप पढ़ने वढ़ने बाहर गए, इतना आप माशाल्लाह से पैसे वैसे भी थे ही, कभी तो माशाल्लाह अमीरी आदमी थे आप, तो इस फील्ड में कभी नाम कमाने की कोशिश की? यार मेरी उम्र अब 59 साल है, लेकिन मैं पैदा 59 साल का नहीं हुआ था। सही बात। मैं भी था 18 साल का, मैं भी 22 साल का था। अब मेरे बच्चे इस उम्र के हो गए, बल्कि मेरी बेटी तुझसे भी बड़ी हो गई है। माशाल्लाह। तो एक ज़माना था, अब जो है वो शौक सियासत का है। वो जो पूछ रहे हैं खवातीन का, आप उसमें थे, काम में थे? मे बी आई एम बोर्न दैट वे। अपना जावेद भाई नाम है ना? जावेद भाई, आप का ध्यान है इस काम में? यस सर है। यार इनकी शक्लों से नजर नहीं आ रहा है आपको? मैं जावेद भाई से पूछ रहा हूँ। जावेद भाई से भी, इनसे भी, अदनान भाई से भी, मतलब आपको नजर नहीं आ रहा? पूरे क्राउड के नाम याद हो गए सर, है ना? सर सियासतदानों नाम याद नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? कैसे पता? इनसे वोट लेने हैं, इससे भी वोट लेके आऊंगा। अच्छा,
अच्छा, एक क्लेम 2022 में आपने और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप दोनों ने मिलकर मुल्क को डिफॉल्ट से बाहर निकाल लिया, बचा लिया। ये किस हद तक सही क्लेम था, सियासी बयान था, मतलब कुछ वजाहत? नहीं, 100% सही बात थी। ये डिले कर दिया, बचा लिया या डिले कर दिया थोड़ा आपने? देखिए, IMF में अगर 2022 में अप्रैल के अंदर जब हमारी हुकूमत आई और अगर हम IMF से वापस से बहाल नहीं करते, हाँ, और मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि अगर हमारी हुकूमत नहीं आती तो PTI भी जो थी वो पेट्रोल महंगा करती, टैक्स बढ़ाती और वो भी बहाल करती। अगर उस वक्त बहाल नहीं करते तो मतलब IMF पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता। और उस वक्त जो है यूक्रेन की जंग की वजह से तेज़ी से पेट्रोल भी महंगा हुआ था, सब कुछ गंदम बड़ा महंगा हो गया था, खाद बड़ी महंगी हो गई थी जो हम उस वक्त दरामद करते थे, तो वो ज़रूरी था। अब इसका एक मतलब तो ये है कि आपने चलो बचा लिया, अक्टूबर में जुलाई में IMF से डील हो गई, सितंबर में पैसे आ गए, तो अक्टूबर में उन्होंने मुझे हटा दिया, सितंबर में ही मुझे हटा दिया इन्होंने। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब अक्टूबर में IMF से आप डील तोड़ दें। हाँ, मतलब आपने वो लॉन्ग टर्म है। हाँ, शजर से पैवस्ता रहना है। हाँ। और अभी भी IMF से आपको ये डील करना ज़रूरी है। अभी कोई खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता IMF से डील नहीं होगी तो फिर मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, ये सब छोड़ें, बहुत अच्छा सवाल पूछने वाला हूँ मैं आपसे, दिमाग से निकल गया, इतना अच्छा सवाल था। हाँ भाई, नैस्डैक हो गई, ये नई चीज़ हुई है कि अच्छा सवाल पूछेगा। हाँ, नैस्डैक हो गई दुनिया के, सुने मेरी बात, दुनिया में इतने बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, नैस्डैक है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, जापान का अपना है, हमारा वाला 76,000 पॉइंट्स क्रॉस कर चुका है। ऐसा कौन पैसा लगा रहा है यहाँ पर, कैसे हो रहा है सब? बड़ी अच्छी बात है कि 76,000 क्रॉस करे, अल्लाह करेगा तो मैं तो अब भी ये समझता हूँ कि ये मार्केट जो है 1.25 लाख तक जानी चाहिए, 1.25 से 1.5 लाख बिल्कुल। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में स्टॉक आप ख़रीद सकते हैं जो कि 5 टाइम अर्निंग्स पे हो। जी। आपको बैंक्स मिल जाते हैं बड़े अच्छे अच्छे कि जो 5 टाइम्स अर्निंग्स पे मिल रहे हैं, और जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होगा तो ये मल्टीपल भी बढ़ना चाहिए। तो इस वक्त अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं फालतू, तो और अगर आपको वैसे तो सूद भी 20% मिल जाता है, लेकिन सूद थोड़ा सा आराम होता है, थोड़ा सा नहीं, मतलब कंप्लीट चल रहे हैं। हाँ चलो कंप्लीट आराम हो गया। मतलब सूद तो अगर आपने, स्टॉक मार्केट इज अ गुड मार्केट इन पाकिस्तान, इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी जो लोग अपनी सेविंग्स कर रहे हैं बजाय इसके घर में रखें, सोना बना लें, स्टॉक एक्सचेंज में डाल सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर देखें, लैंड बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। हाँ। और लैंड के बड़े अच्छे रिटर्न मिलते हैं, और लोग पाकिस्तान में जो है वो सबसे पहले लैंड खरीदते हैं। हाँ, लेकिन हुकूमत को कोई फायदा नहीं होगा इससे अगर हम सब ज़मीनें खरीदते रहेंगे। आप हुकूमत के फ़ायदे का ना सोचें, अपने फ़ायदे का सोचें। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, हुकूमत अपना कर लेगी, आप अपना करें। ये ना, अगर आपके पास 20 लाख रुपए पड़ा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं उधर इन्वेस्ट करूँगा जहाँ हुकूमत को फ़ायदा होगा। आपने उधर सोचना है कि यार मेरे बच्चों को पढ़ानी, तालीम देनी है, ये करना है, वो करना है, तो आप अपना घर पूरा कर लें। ठीक है। नॉर्मली गोल्ड इज़ ओके इन्वेस्टमेंट, आई वुड नॉट डू दिस राइट नाउ, बट आई वुड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, आई वुड इन्वेस्ट इन लैंड maybe, but I would invest more than anything else. I would invest in stocks. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद हसन। क्या करते हो? बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग। अच्छा, नर्सिंग, माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोफेशन है भाई। कोई सवाल करोगे दोस्त? जी सर से मेरा सवाल है कि अगर शहबाज शरीफ साहब इनको कॉल करें कि आप फाइनेंस मिनिस्टर दोबारा बने, क्या ये कॉल पिक करेंगे या नहीं? अगर करेंगे तो क्या आंसर देंगे उनको? भाई हेलो मिफ्ता, मैं चाहता हूँ कि आप ये सिर्फ अगर वो मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं ज़ाहिर है कि उनका फ़ोन उठाऊंगा। मुल्क का वज़ीर आज़म है, मेरा इज़्ज़त का रिश्ता है उनके साथ, और उनसे बात करूंगा। लेकिन जी नहीं, जवाब बिल्कुल नो है। मुझे सीरियसली सच्ची बात है कि उस वक्त जब मुझे वज़ारत से हटाया था ख़जाने की, उस वक्त भी दूसरी वज़ारत का मुझे कहा था, तो मैंने इनको रिफ्यूज़ कर दिया था और सवाल ही पैदा नहीं होता। और आज तो अब ये खुश हो जाएगा रुबेल, लेकिन आज उस वक्त तो बड़ी लेजिटिमेट हुकूमत थी। सही बात है बेटा, तालियां बजा लो, बाद में पता चलेगा। यार तुम लोगों को इतनी बात तो समझ में आती है ना कि अगर मैं आधा जुमला बोलूं तो बाकी तो सोच लेते हो ना। टीवी पे समझ में आएगा इन्हें। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको पूरी अब मैंने पॉलिटिकल पार्टी बनाने का भी एहसास हो गया है। आप लोग 3-4 लोग हैं, मेरे दिमाग में नाम आ रहे हैं जो आपके साथ होंगे। किस किस्म की पॉलिटिक्स कीजिएगा? क्या मैनिफेस्टो सोच रखा है दिमाग में? नेशनलिस्टिक होगी, कोई रीजनल पॉलिटिक्स होगी MQM की तरह, या आप लोगों का बेसिक क्या होगा? अगर 3 नुक्ते बयान कर सकें कि इन चीज़ों पे काम करेगी आपकी पार्टी। देखो, मैंने 2 बातें आपसे पहले कही थी कि किसी भी सियासतदान में ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक होनी चाहिए
अपराइटनेस, इंटेग्रिटी, दूसरी होनी चाहिए कॉम्पिटेंस, और तीसरी चीज़ जो मैंने नहीं की थी वो, ये दो ज़रूरी हैं, लेकिन ये तीसरी चीज़ भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी, कि आपके अंदर कोई एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए, कि आपको ये बात समझनी चाहिए कि मैं सब चीज़ें नहीं जानता हूँ, मैं लोगों से सीख सकता हूँ। हमारी पार्टी में सिर्फ इतना फ़र्क है दूसरी पार्टियों से कि हमारी पार्टी में कोई भी इंसान किसी भी पोस्ट पे 6 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। हाँ। तो जो पार्टी का सदर होगा वो 6 साल तक सदर रह सकता है, उसके बाद किसी और को सदर बनना पड़ेगा, और जो अगला सदर होगा वो उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका भाई, उसका रिश्तेदार कोई नहीं हो सकता, बस कॉम्पिटेंट आदमी होगा या औरत हो। हाँ। और हमारी जो ख्वाहिश है वो ये है कि आज कोई 18-20 साल का बच्चा या बच्ची हमारी बात सुन रहा हो, चाहे वो चारसद्दा में बैठा हो या लाड़काना में बैठी हो या ज़ोब में हो या रहीबियार ख़ान में हो, वो ये बात सुने और ये पार्टी ज्वाइन करे, और 20 साल बाद वो इस पार्टी की सदर बने और इस मुल्क पार्टी को लेकर हुकूमत में ले जाए। मैं ज़िंदा हूँ, शायद अब्बासी ज़िंदा हो, हम लोग हों ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये इंस्टीट्यूशन इंशाल्लाह कायम रहेगा, पाकिस्तान तो रहेगा ना इंशाल्लाह। वक्त में एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। कुत्ते जैसे बाल थे उसके, बुर्ज खलीफा जितने हाथ थे उसके, दांतों की जगह करेला लगा हुआ था, और उसको पुकारो तो कहती थी 12 का पाना लेके। हालांकि मैं तो उसका ऑपरेशन कर रहा था। वेलकम बैक टू अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट बेरोज सब्ज़वारी एंड सफीना शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैम? मेरा नाम फरद यासिर। फरद, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं आप, वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगे? मेरा सफीना मैम से ये सवाल है कि आपको बेरोज साहिब की किन बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है? हर बात पे। अच्छा, आपने देखिए सवाल कितना टेक्निकल, किन बातों पे गुस्सा आता है और कौन सी बात? एक बात, एक ही बातों। जीनियस। खातून ही खातून का दर्द जानती हैं सर। एक बात ये अच्छी लगती है कि केयर बहुत करते हैं, वो एक बात मैंने जवाब दे दिया। केयर बहुत करते हैं। हाँ। और बहुत सारी बातों पे गुस्सा ये आता है कि बस फैलावा बहुत करते हैं। फैलावा बहुत करते हैं बस, और ये कोई फैलावा सामानों का, यानी लड़कियों का नहीं है। अच्छा सर, ये इतने सालों काम किया, 58 साल माशाल्लाह काम किया आपने, कर ही रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह, चलता रहेगा ये तो। कभी स्कैंडल नहीं आया? छुपा के कैसे रखते हैं? क्या टेक्निक? ये पूछे आप। देखिए कमाल ये है, हाँ, किसी को पता नहीं चलने। हाँ, अल्लाह की शान है। सही, स्कैंडल जरूर हो, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। हाँ, स्कैंडल हो। एक तो सामने वाले की भी इज्जत का ख्याल रखना है। क्या बात है, क्या बात। उसका मतलब है अपनी भी इज्जत का ख्याल रखना। मेरा स्कैंडल है और चल रहा है, सोचे जरा, देखें पिछले 38 बरस। वाह वाह, आपने लाइफ में स्कैंडल और सैंडल एक ही रखा। अगला कौन है मियां? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मारिया। मारिया, क्या करती हैं आप? आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। वेरी नाइस। कोई सवाल है आपके? जी, मेरा सवाल बेरोज सर से है, अगर उनको ताबिश हाशमी के फादर का रोल मिले तो वो करेंगे? अगर सर रोल ऐसा ड्रामे पे ये वक्त आ बेटा, मैं जरूर करूंगा ताबिश के फादर का रोल, लेकिन मैं लगूंगा कैसे? हाँ, ये तो फादर का करना है, दादा का होगा तो बुलाएंगे सर। सर ऐसा तो आप कबूल तो कर लेंगे ना? Why not? Loved it, इंशाल्लाह। बहुत मजा आएगा, हम लोग केमिस्ट्री मिल जाएगी। लेकिन इनको अभी ये स्टैंड अप कॉमेडियन होस्ट परफेक्ट है माशाल्लाह। आई एम हिज फैन, बिलीव मी। लेकिन एक्टिंग में जरा टाइम लगेगा। डरो नहीं आप, आप डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं करूंगा अच्छा। हाँ, स्क्रिप्ट के अलावा बोलेगा। थैंक यू मारिया, आपने बहुत मुश्किल से ये सवाल पूछे। सर ऐसा है कि अब आप क्योंकि एक्टिंग के पावर हाउस हैं,
तो हम एक काम करेंगे, हमारे गेम का नाम है हुरूफ ताजी। भाभी आप भी खेलेंगे। हुरूफ ताजी में होगा ये कि एक एक करके अल्फाबेट्स आएंगे इंग्लिश के, ABCD करके, ठीक है? हम एक सिचुएशन डिसाइड कर लेते, हम तीनों सिचुएशन में मौजूद होंगे कैरेक्टर्स। जो पहले बोलेगा वो A से बोलेगा, जो दूसरी बार बोलेगा वो B से, फिर C से, फिर D से, इस तरह कर करके हम Z तक पहुंचेंगे। सिचुएशन सुने क्या है? बहरोज में आप सिचुएशन देंगे अच्छी से। नहीं मुझे नहीं, आप बताएं। मैं इस किस्म का काम में है, आप बताएं। हम दोनों यंग हैं। हाँ वो तो है, उस वक्त सिचुएशन में यंग है। अच्छा। असली सिचुएशन, फैंटेसी स्टोरी नहीं है। तो यंग है और हम दोनों गलती से जल्दी जल्दी में लेडीज टॉयलेट में घुस गए। ओके सही है। और हम लोग मशगूल हैं, वहां से भाभी अपना लेडीज टॉयलेट और बाल बनाने, मुंह धोने, मेकअप सेट करने आ गई और हमें आवाज आ चुकी है कि कोई लेडीज बाहर खड़ी है। ओके। अब हमें सिचुएशन में फंसे हुए हम, ठीक है? और भाभी को पता चल गया अंदर कुल मर्दाना आवाजें आ रही। ओके ठीक है। तौबा। हाँ। 3। अबे बहरोस, मजा आ गया। बाहर आजा, बाहर आजा। चले चले, कहाँ जाना है? 2 नंबर आ रहा था बहरोस, ये आवाज कैसी है? एक बात सुन, फजूल बातें ना करें, गंदी बातें कर लेते हैं। हसीन बातें कर लेते हैं। हाय हाय। जिधर हम बैठे हुए यहाँ पे जिधर हम बैठे हुए वहां से गलीज बातें हो सकती हैं। हाँ, काम की बात कर। लाहौल वाला कोट। गाली आती है इस पे। मुझे तो अब कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। नहीं नहीं, कोशिश कर। ओहो, या हो क्या रहा है? पानी नहीं है नलके में। कुल्ली कर दे। रास्ता नहीं है बाहर। क्या कह रही भाभी? रास्ता बाहर नहीं है। बहुत तकलीफ में हूँ बैरो। ताली बजा, ताली। ताली। नहीं नहीं, उल्टी कर दे प्लीज। वेरी कंफर्टिंग। वाह 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 वाह। एक्सरे तो नहीं हो रहा हमारा कहीं बाहर? ये तो तेरे भाई ने कुछ नहीं किया जो उस दिन किया था। जरूरत से ज्यादा ही कर दिया। फिरोज भाई, एक गेम है, आपके साथ शायद कभी पहले नहीं खेला। इस गेम का नाम है भाभी नजरबंद। हम मिलके बहरोज भाई की आंखें बंद करेंगे इस ब्लाइंड फोल्ड से, और फिर यहाँ पे कुछ तस्वीर आएंगी। ठीक है। तस्वीर आएंगी, बहरोज भाई जो हैं वो सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं। मैं हिंट्स भी दूंगा और इन्होंने उस तस्वीर को गैस करना है क्या है। आप भी हिंट्स देंगे मगर आसान मत दीजिएगा, मुश्किल है। पहले मेरी हिंट्स देख लीजिएगा, उसी हिसाब से। बिल्कुल। बहरोज भाई, तस्वीर किसी इंसान, जानवर, जगह, चीज या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है। मेरे मास्क नहीं है, आंखों पे है। तस्वीर लगाइए। क्या है? क्या है? भाईजान, तस्वीर आ चुकी है सर। किसी इंसान की तस्वीर है? नहीं नहीं। जानवर? नहीं, बिल्कुल नहीं। चीज है। कोई बिल्डिंग? नहीं, जगह भी नहीं, चीज है। कोई चीज? क्या तो रहा हूँ, चीज है। चीज है तो क्या चीज है? वो तो आप अब आगे पूछेंगे ना, किस काम आती है, कैसी अच्छा है? ये चीज किस इस्तेमाल में आती है? करने का काम आती है। इसको इस्तेमाल करके आवाज आती है। क्या? कैसी आवाज आती है? हाँ। अच्छा। और फिर खाने की कोई चीज है? जी। इमली है? इमली तो नहीं है। कोई खट्टी चीज है, क्योंकि ये अक्सर अक्सर रमजान में भी काम आती है। रमजान में भी काम आती है। अरे खाना अच्छा ना बनाओ तो उसको थोड़ा बेहतर करने का काम आती है। हाँ। तो नमक हुआ ना यार? नहीं, नमक तो हर खाने में डलता है। होता है यार। अक्सर जब भी डालो, बेगमात कहती है अरे इतना ज्यादा क्यों डाल लिया। दही बड़े भी मैं बनाती हूँ। हाँ, ऐसे 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 कोई मसाला है खास? कुछ है, मसाला खास है।
दही बड़ों का वो भुना हुआ मसाला है। इतना लंबा कॉम्प्लिकेटेड बोल नहीं है। भाई मुझे वही आसान पसंद बोल है यार। तो उसका नाम ले। उसका नाम दे। चाट मसाला। चाट मसाला। वाह बहुत अच्छा किया आपने। एक और तस्वीर लगाओ, जरा मुश्किल में लाओ बेटा। क्या है ये? वाह 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 वाह। सर चीज है ये भी? खाने पीने की चीज? नहीं नहीं, कमाल की चीज। ओढ़ने बिछोड़ने की कोई? ओढ़ने बिछोड़ने। ओढ़ने बिछोड़ने की? ओढ़ने बिछोड़ने। अच्छा, तो क्या वो कपड़ों की कोई चीज है? आपने कभी कुछ लोहे की बनी हुई चीज ओढ़ी बिछोड़ी है? कपड़ों की चीज ओढ़ने बिछोड़ने की होती है सर ये। कभी आपने वो गैस की बनी हुई चीज पहनी है? अच्छा, कपड़ों की तो क्या बिस्तर बिस्तर बनाने में काम आती है? नहीं नहीं, बिस्तर में नहीं। इस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं पहनना चाहेगा ये। कोई कहेगा भाई हम नहीं पहनते, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। तो क्या सर्दियों में कोई पहनावा है? बहुत अच्छी, बहुत इंटेलिजेंट। यस, वेरी गुड। हाँ जी। तो क्या ओवरकोट है कोई? नहीं, ये कभी ओवर नहीं हुआ ये। वो नहीं। अच्छा हाँ, तो कोई शॉल है? शॉल। और सर्दियों में पेट छुपाने के काम भी आती है। पेट छुपाने के लिए अक्सर। पेट छुपाने के लिए। इससे पेट हल्का सा ऐसा लगता है इसी का हिस्सा है। पेट छुपाने के? अरे भाई सर्दियों में आप क्या क्या पहनते हैं सर? जैकेट पहनते हैं ना। और स्वेटर पहनते हैं। वाह आखिरी मुश्किल लगाओ बेटा। अबे कौन सा स्वेटर पहनता है तू जिससे पेट छुपता है यार? हाँ तो पेट थोड़ा ढीला पहनो ना। ढीला मेरा है नहीं ना। अच्छा हाँ ठीक है, लगाओ। वाह 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 वाह, क्या हुआ सर? एक लफ्ज है ये। कोई लफ्ज है? लफ्ज उर्दू का? दी इंग्लिश में भी जाती है। कोई गाली है? नहीं गाली नहीं। अच्छा, कोई खाने पीने की चीज है? नहीं, जो लेता है जो देता है वो एक ही जगह जाएंगे। तो आपके वालिद ने कभी नहीं ली? अरे तूने दी, मैंने ली, आजा चले, ऐसा है। कोई मुबारकबाद है? नहीं दी हमेशा मुबारकबाद की तरह जाती है ये। अरे भाई मिठाई होता छुप छुपा के ये। छुप छुपा के? अरे इसकी जरूरत क्या थी? तू तारीफ है? तारीफ नहीं है? तारीफ है ऐसी चीज, जादू है इसमें। जादू है? और उर्दू की चीज है? उर्दू का लफ्ज है जादू। अगर इसको लेते हुए पकड़े जाएं तो इसको दे के छूट भी सकते हैं। बहुत अच्छा। नहीं हो तो ये तो रिश्वत दे के पकड़ा गया है। रिश्वत दे के छूट जा। वाह हजरत दिलावर फिगार, वाह उतार लीजिए। वेरी वेल, क्या बात, थैंक यू। अच्छा था सर। आखिरी एक गेम आपसे खेलेंगे भाभी, उसमें आपको भी शामिल करेंगे और बहरोज भाई से भी करेंगे। उद्यम डिलीवरी नाम है इसका। उद्यम डिलीवरी में होगा, ये सवाल पूछूंगा, सवाल के आप जवाब देंगे, उससे एक डायलॉग रेडी हो जाएगा फौरन ही फौरन। ओके। और वो डायलॉग मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस में आपने अदा करना। मैंने? हाँ। सवाल पहला आपसे ये है, गर्मी लगती है तो क्या आवाज निकलती है? बहुत गर्मी अगर लग रही हो तो? अरे यार बहुत सख्त गर्मी है यार, पसीने आ रहे हैं। इतना जुमला नहीं, आवाज ही निकालनी थी। ऑफ लिख लो बेटा, ऑफ लिख लो। कोई जानवर आपकी पसंद का? कुत्ता। कुत्ता लिख लो बेटा। कोई हाइट 10 फुट, 1 फुट, 2000 मीटर, कुछ भी हाइट। कुत्ते की हाइट? नहीं कोई भी हाइट। अच्छा कोई भी हाइट। हाँ। बुर्ज खलीफा। भाभी आप बताएं कोई अच्छी वेजिटेबल जो आपको पसंद हो बनाने में, खाने में। हाँ मुझे भिंडी बहुत। अरे जिससे पूछते हैं भिंडी बोलता है यार वो। ये करेले बोल देती हूँ, मुझे करेले बहुत पसंद है। करेले मेरे फेवरेट है। दाल के साथ? नहीं दोनों हर तरह से। ये बनाती है मीठे खट्टे मीठे करेले। खट्टे मीठे करेले, वाह। करेले तो कड़वे होते हैं। हाँ, तो लेकिन आप आइएगा, अचारी मिठाई खाइए कभी आपने? हाँ नहीं, इसी तरह लग रहा है घर मीठे करेले। खुदा की कसम आप खाइए, मैं आपको भेजूंगा। असल में बात यह है कि जिनके खाना वाना पकता नहीं हो, बाजार से आता, उन्हें क्या पता घर के खानों का। यार हमारे घर पकता है, बाजार से आता नहीं, हम खुद लेने जाते हैं, इसलिए आ जाता है। अच्छा सुने सर, आप गाड़ियों का शौक भी है, मैकेनिक के पास कभी जाते हैं, वहां सुने जाने वाले चंद जुमलों में से एक जुमला
तो यार 12 का पाना लेके आ। बस 5 4 3 2 1 डायलॉग। उफ क्या लड़की थी वो, कुत्ते जैसे बाल, बुर्ज खलीफा जितने लंबे हाथ, दांतों की जगह करेला लगा हुआ था, और उसको पुकारो तो कहती थी 12 का पाना लेके आ। बहुत अच्छा, ताजा गरम डायलॉग है सर। एक्सप्रेशन मैं आपको देने लगा हूं। आप डॉक्टर हैं, सर्जरी हो रही थी मेरे मियाँ की, और अब वो नहीं रहे। अच्छा, आप बाहर आएंगे और खबर आपने ये देनी है मुझे। उफ क्या लड़की थी वो, कुत्ते जैसे बाल थे उसके, बुर्ज खलीफा जितने हाथ थे उसके, दांतों की जगह करेला लगा हुआ था, और उसको पुकारो तो कहती थी 12 का पाना लेके आ। हालांकि मैं तो उसका ऑपरेशन कर रहा था। अब ऐसा है कि आप एक मेमन सेठ हैं और मुझसे कारोबारी डील करने आए हैं, ठीक है, और ये आपकी सेल्स पिच है, यही वाली। हाँ, ये डायलॉग है, मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस में कहना है। ओफ आई के क्या लड़की थी यार वो कुत्ते जैसे बाल, आई के हाँ, बुर्ज खलीफा जैसे लंबे हाथ थे। हाँ करो बा। हाँ, आई के दांतों की जगह करेला लगा हुआ था बाबा, करेला। उसको पुकारो तो गेली कहती थी 12 का पाना लेके आ। वाह वाह। फिरोज सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन नाश्ता मनाए। आप आए और शो की इज्जत बढ़ाई। भाभी बहुत बहुत मुझे शुक्रिया। खुद बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। असल में तुम्हारा शो इतना इंटरेस्टिंग होता है, हम रेगुलर देखते हैं। थैंक यू सर। और अल्लाह ने इसको इतनी सलाहियत है, अल्लाह ताला और तुम्हें बरकत दे। और जियो को मैं मुबारकबाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को मुबारक। थैंक यू सर। सर जाने से पहले भाभी, हम यूजुअली अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि कमाल की बात करें, तो आज मैं चाहूंगा कि आप कमाल की बात करें। बेरोज सर आप ऐड करना चाहें तो कर दीजिएगा, मगर करने दें उन्हें कमाल की बात। बेहतर, कोई अच्छी बात। ये कैमरा है आपका। अगर आपने अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो आपने अपने मियाँ का साथ देना है, घर वालों का, अपने औलाद का, और फिर सबको लेकर साथ चलना है। और जो आप अपने मियाँ और बीवी का जो रिश्ता है ना, उसको हमेशा मजबूत रखना है, और कभी उसके अंदर कोई भी ऐसी बात ना आए, दरगुजर करना सीखें। मेरा मेन है कि आप बर्दाश्त करना सीखें। बर्दाश्त है तो आपकी प्यारी बात भी और दोस्ती भी। मैं ऐड करता हूँ, बहुत अच्छी बात की सफीना ने। देखिए, औलाद बहुत प्यारी होती है, माँ बाप सबको बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग होती है। सही बात। एक वक्त आता है, मेरा ये तजर्बा है, कि कोई साथ नहीं देता सिवाय मियाँ और बीवी एक दूसरे का साथ। बेहतरीन बात। तो वो जब साथ देते हैं जब उनके अच्छे ताल्लुकात अच्छे होंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। और आखिर में एक बात ज़रूरी, जो मेरा फ़र्ज़ भी है बीइंग ए पाकिस्तानी, प्लीज़ सर, यकीन जानिए हम इस मुल्क की वजह से हैं। सही बात। ये इतना बड़ा चैनल है जियो, और हमारे चैनल है, सब हमारे चैनल, सब बात, ये सब पाकिस्तान की वजह से है। पाकिस्तान की इज्जत करें, पाकिस्तान के लिए सोचें, उसके लिए दुआ करें, और ऐसे पाकिस्तानी शहरी बन जाएं कि बस लोग वाह वाह करें। और वो जब होगा जब हम इंडिविजुअली, यानी अपनी हैसियत में अच्छे पाकिस्तानी होंगे। थैंक यू सो मच। हाज़िर हज़रात, इस वक्त बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में रात के 12 बजे। क्या करते हैं बेरोज भाई? सो जाते हैं, पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं? भाभी आप भी बताइए। सब कुछ नहीं बता सकते। नहीं, मैं जल्दी सोने वालों में से हूँ। अच्छा। और जल्दी उठते हैं हम, कोशिश हमारी होती है हम जल्दी सोएं और जल्दी सोते हैं। कब तक उठ जाते हैं? सुबह 9, 8:30, 9 उठ जाते हैं। हाज़िर हज़रात, आप भी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।